कॉलोनी, समर्थ नारी समर्थ भारत। मैं रेखा कॉलोनी हूँ। समर्थ नारी समर्थ भारत में आध्यात्मिक सांस्कृतिक संयोजिका, और मुझे मेरी बहन कुसुम चमोली जी ने ये राह दिखाई है। वैसे मैं पहले दिल्ली में रहती थी, तो हमने भी एक संस्था बनाई है दिल्ली में, महिला पर्वतीय महिला कल्याण समिति, तो उसमें भी हम जुड़े हुए थे। तो मैं वहाँ पे अध्यक्ष थी। हमने जब मैं 2002 से कीर्तन मंडली में जुड़ी हुई, 2002 से, तो मैंने भी वहाँ पे मतलब ये रखा कि रोजगार महिलाओं को दिलाना चाहिए। तो हमने मतलब दिल्ली में राजघाट से अपनी महिलाओं को, बहनों को जो मेरे साथ में जुड़ी हुई थी, उनको राजघाट जा कर के धूपबत्ती अगरबत्ती का हमने उनको वो सिखवाया था। तो उनके पास सर्टिफिकेट भी दिलाए हुए हैं, सर्टिफिकेट दिए हैं। और अचार बनाना, जैसे ये क्या कहते हैं इसको, मतलब छोटे छोटे रोजगार सिलाई के, हाँ, लघु उद्योग जैसे, हाँ, वो दिलाए हमने उन लोगों को। और फिर उसके बाद हमारा रिटायरमेंट हो गया था, हम गांव आ गए। अब गांव आए तो मैं गांव में ग्राम प्रधान हूँ अपने गांव में, अपनी ग्राम सभा की। और फिर उससे मुझे मतलब कुसुम चमोली का साथ मिला, बहन का। तो फिर हम तब से मतलब मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं। वैसे मैं दिल्ली में अभी भी मेरी गंगोत्री कीर्तन मंडली के नाम से चलती है, और अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जैसे बहन बोल रही है, बिटिया बोल रही है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छे कीर्तन मिलते हैं, तो हमें भी मतलब जहाँ हम जाते हैं तो वहीं से हमारी बुकिंग फिर शुरू हो जाती है कि भाई फलाने दिन शादी का, किसी के शादी का दिन निकला, उस बस तुरंत हमारे कीर्तन की भी बुकिंग हो जाती है। तो ये चीज़, और हम इसी चीज़ में आध्यात्मिक तो हमारा है ही, क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होंगे तो हमारा मतलब जो अपनी अंदर की जो शक्ति है उसको हम जागृत नहीं कर सकते। तो जब हम पहले अपने आप को जगाएंगे, फिर हम दूसरों को जगा सकते हैं। तो हमारा भी मेन जो उद्देश्य है समर्थ नारी समर्थ भारत का, वो यही है कि रोटी से रोजगार तक और शास्त्र से शास्त्र तक अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को ऐसा सुदृढ़ बनाना है कि ताकि वो मतलब भटके ना। जब उनकी अंदर की जो अंतरात्मा जागृत होगी, जब उनको अपने अच्छे और बुरे का फर्क पता चलेगा, जब उनको ये लगेगा कि भाई हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो तब वो जान सकेंगे कि हमें मतलब जब समाज में जाना है तो मैं किस तरीके से रहना चाहिए। हम एक जो ये समाज है ना, आज बहुत कीचड़ हो रखा है इस समाज में, बहुत कीचड़ हो रखा है, बहुत गंदगी हो रखी है, और दलदल जिसको बोलते हैं दलदल हो रखा है। अब हम यदि उस कीचड़ में रखते हैं पाँव, तो हम मतलब फंस जाएंगे। तो जब तक हम अपने आप को मतलब इस उसमें न रखें, इस अगल में न बांधें कि हमने इस दलदल में जाना है, तो हम किस तरीके से जाएंगे। तो सबसे पहले हमें वो कीचड़ में घुसने के लिए उस कीचड़ को परखना चाहिए कि वो कीचड़ कितना गंदा है, कितना मैला है, और हमें अपने को वहाँ पे कमल के जैसे खिल करके कैसे खिलाना है। हमें ये रहना चाहिए कि हम कीचड़ में रह करके कमल की तरह खिले। यही मेरा अपने बच्चों से, जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, उनसे ये उम्मीद है। आजकल माँ नहीं रह गई है, आपने सुना होगा, माँ नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, किसी पे तुम विश्वास ही नहीं कर सकते हो। और ऐसे में तुम समाज को कैसे बचाओगे? तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है, फिर अपने समाज को मजबूत करना है। यही हमारा उद्देश्य है। समर्थ नारी समर्थ भारत। माँ समर्थ है, बच्चे समर्थ होंगे, बच्चे समर्थ हैं, उनके आने वाली पीढ़ी समर्थ होगी। यही हमारा मेन उद्देश्य है। धन्यवाद। जय माता। जय माता।